सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज अनदर चैप्टर केमिस्ट्री का, और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, ठीक, क्या नाम है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक, देखते हैं भैया हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का मतलब क्या होता है, क्या क्या कवर अप करने जा रहे होंगे हम आज के लेक्चर में। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन। फिर जितनी बातें इन दोनों टॉपिक में डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पर हम देख रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का सही तरीका यही है कि जैसे जैसे आप टॉपिक्स कवर करते जा रहे हो, जैसे जैसे आप टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हो, वैसे वैसे साथ साथ उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप करते हुए चले, ताकि आपको पता चले कि रिएक्शंस पर सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या मतलब है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। और उससे भी पहले बात करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, आज के लेक्चर में और आगे आने वाले लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भैया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हमारी डेली लाइफ में हेलो एल्केन और हेलो एरीन की क्या इंपॉर्टेंस है। और कॉमन नेम के अकॉर्डिंग अगर बोलूं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन तो आईयूपैक नेम है, लेकिन कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग इनको बोला जाता है एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। ठीक, उसके बाद देखेंगे आखिर हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं, क्या मतलब होता है इनका। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उसके बाद आज के लेक्चर में यहाँ तक बातें डिस्कस होंगी। आज के लेक्चर में कहाँ तक बातें डिस्कस होंगी, यहाँ तक बातें डिस्कस होंगी। फिर कल के लेक्चर में हम जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख रहे होंगे। उसके बाद हम देख रहे होंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स इन आवर डेली लाइफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है एक, जिसका नाम होता है क्या। अब देखो खास बात ऑर्गेनिक की यही है कि पूरा नाम एज अ वन वर्ड लिखा जाता है, बीच में कोई भी गैप, कोई भी स्पेस नहीं आता। और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट की खासियत यही होती है कि वो इसको भी सही से प्रोनाउंस कर सकता है। क्या आप प्रोनाउंस कर सकते हो इसको? क्या लिखा है? ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। ठीक, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, दे कैन इंटरेक्ट विद द चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन। जो फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग वगैरह लगी हुई है वहां पर जो चेन प्रोपोगेट होती जा रही है, ठीक, उससे क्या करता है भाई, उसके साथ इंटरफेयर करता है और फायर को क्या कर देता है, एक्सटिंग्विश कर देता है। नाम क्या है, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। सबसे पहले अगर बात करें मीथेन की, मीथेन क्या होता है भाई, CH4। ऐसे दिखा दूं, ये CH4 मीथेन है। ठीक, अब उसने बोला ब्रोमो क्लोरो, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है एक ब्रोमीन लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है, एक ब्रोमीन लगा है और एक क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। ठीक, एक लगा है ब्रोमीन और एक लगा है क्लोरीन। उसके बाद कह रहा है डाइफ्लोरो। डाइफ्लोरो का मतलब इन दो हाइड्रोजन की जगह क्या लगे हुए हैं, दो फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। इनफैक्ट यहाँ पर फ्लोरीन आएगा। ठीक, एडिटिंग मिस्टेक। ठीक, अगला देखते हैं, एक कंपाउंड है हमारा जिसको बोलते हैं DDT। ये स्ट्रक्चर है साइड में बना हुआ। ठीक, DDT was used extensively as an insecticide, एक इंसेक्टिसाइड की तरह इस्तेमाल किया जाता था। DDT इज, क्या है DDT की फुल फॉर्म, करो भाई प्रोनाउंस। ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल,
ट्राइक्लोरो इथेन। अब देखो इथेन कैसे हुआ, एक कार्बन ये रहा तुम्हारा, एक कार्बन ये रहा, तो दो कार्बन के लिए तो क्या हो गया, इथेन, इथेन। ठीक, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। ठीक है, तो कितने फिनाइल रिंग है भाई, एक फिनाइल रिंग ये है और एक फिनाइल रिंग ये है। ठीक, डाइक्लोरो बोला, एक क्लोरीन ये रहा आपका और एक क्लोरीन ये रहा, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल। और उसके बाद ट्राइक्लोरो इथेन, तो देखो ट्राइक्लोरो के नाम पे 3 क्लोरीन आ गए आपके। ठीक, याद रहेगा नाम, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। क्लियर बात। बट लेटर इट वाज बेंड, आगे चल के इसको क्या कर दिया गया भाई, बेंड कर दिया गया। इंसेक्टिसाइड की तरह हम इसको इस्तेमाल करते थे, बट आज के समय में इसको बैन कर दिया गया है ड्यू टू इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है भाई। गॉइटर, गॉइटर जानते हो क्या होता है, क्या होता है गॉइटर में, तुम्हें हुआ कभी, तो क्या होता है, अरे उसे गला मोटा हो जाता है, यहाँ से गला क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो गॉइटर इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन थायरोक्सिन। एक थायरोक्सिन हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, उसकी कमी हो जाती है, और उस थायरोक्सिन कंटेनिंग हार्मोन में आयोडीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, आयोडीन। इसकी डेफिशिएंसी से गॉइटर हो जाता है। ठीक, मलेरिया, मलेरिया हुआ बचपन में कभी, एक पुराने जमाने की बीमारी है ये। ठीक है, डेंगू तो खैर आज भी होता है, बट मलेरिया आज के टाइम में नहीं होता। ठीक, मलेरिया इज ट्रीटेड बाय यूजिंग क्लोरोक्वीन। ठीक, एक दवाई का नाम क्लोरोक्वीन। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना, इसको ये मत लिख देना। ठीक है, क्लोरोक्वीन विच कंटेन्स क्लोरीन, इसके अंदर क्लोरीन होता है। हेलोथेन, हेलोथेन क्या है भाई, हेलोथेन होता है आपका CF3CHClBr। लगभग सारे के सारे हेलोजन आ गए इसमें। कौन सा हेलोजन छूटा, कौन सा हेलोजन छूटा है, पहले तो हेलोजन बताओ कौन कौन से होता है, सब हेलोजन के नाम बताओ ना, कौन कौन से होते हैं। हेलोजन है क्या, पढ़ चुके, ठीक, क्रैश कोर्स चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं पता हेलोजन क्या होता है। हाँ भाई, क्या होता है हेलोजन, अरे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको क्या बोलते हैं, हेलोजन्स बोलते हैं ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 17। कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके नीचे एक एलिमेंट और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेटाइन। ठीक, याद रखने का तरीका क्या बताया था, याद रखने का तरीका, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और आंटी तो रेडियो एक्टिव होती है, इसीलिए आंटी के बारे में हम पढ़ते नहीं है। आंटी मतलब एस्टेटाइन, एस्टेटाइन इज रेडियो एक्टिव, इसलिए उसके बारे में हम नहीं पढ़ते। तो हेलोजन के नाम पे हमें केवल 4 नाम ही याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, हम बचपन में इसको फक्कलबेरी से याद किया करते थे, किससे, फक्कलबेरी। तो देखो जरा यहाँ पर इस कंपाउंड में क्या सारे के सारे हेलोजन आ गए या कोई छूट गया, बस आयोडीन छूटा हुआ है, उसके अलावा बाकी सारे के सारे हेलोजन यहाँ पर आ चुके हैं। हेलोथेन नाम होता है इसका, इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक ड्रग, एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक ड्रग ड्यूरिंग सर्जरी। एनेस्थीसिया से मतलब क्या होता है, एनेस्थीसिया करता क्या है, सुन कर देता है, बेहोश नहीं, सुन कर देता है उस जगह को। ठीक है, विच कंटेन्स, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ठीक, क्लोरमफेनिकॉल, द क्लोरीन कंटेनिंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, क्या है हमारा ये, एक एंटीबायोटिक। क्लोरमफेनिकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड।
अगर किसी को टाइफाइड हो जाए तो क्लोरामफेनिकोल दवाई जाकर के ले लो, टाइफाइड सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भैया कि आखिर हेलो एल्केन का मतलब क्या है और हेलो एरीन का मतलब क्या है। ठीक, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स मीन्स इस नाम में हेलो आ रहा है, मतलब इस चैप्टर में बेटा हमें हेलोजन फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। ठीक, कौन से फंक्शनल ग्रुप के बारे में? हेलोजन। ठीक है, कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर हेलोजन हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक, तो हेलो एल्केन क्या होगा? एल्केन अगर मेरे पास कोई लिखा है CH4, अगर मैं चाह रहा हूं इस पर हेलोजन नाम का कोई फंक्शनल ग्रुप लगाऊं तो बताओ क्या फिलहाल लगा सकता हूं? क्यों नहीं लगा सकता? इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो क्या करें, पहले तो एक हाइड्रोजन नोच के बाहर निकालो। अब हाइड्रोजन नोच के बाहर निकालोगे तो क्या होगा भाई? ये कार्बन रोने लगेगा। क्यों रोने लगेगा? क्योंकि इसकी एक वैलेंसी क्या हो गई? फ्री हो गई। ठीक, एक फ्री वैलेंसी हो गई ना, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, आपने एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया। अब ये बेचारा रोने लगेगा कि मेरी टेट्रा वैलेंसी डिस्टर्ब कर दी। अब ये जो फ्री वैलेंसी है, इस फ्री वैलेंसी पर हम ला करके कोई सा भी ग्रुप जोड़ सकते हैं। इस फ्री वैलेंसी पर कोई सा भी ग्रुप ऐड किया जा सकता है। तो इस फ्री वैलेंसी पर ला करके मैं जोड़ देता हूं हेलोजन, और ये क्या बन जाएगा बेटा? CH3X बन जाएगा। क्लियर बात अच्छे से? इसको बोलेंगे हेलो मीथेन। ये लिखा हुआ है नीचे, क्या लिखा हुआ है? हेलो मीथेन। ठीक, मीथेन को हेलो बोलो, हेलो मीथेन। ठीक, हेलो मीथेन का मतलब अगर हेलोजन की जगह फ्लोरीन हुआ तो नाम होगा फ्लोरोमीथेन, क्लोरीन हुआ तो क्लोरोमीथेन, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमोमीथेन, और आयोडीन हुआ तो आयोडोमीथेन। क्लियर बात अच्छे से? कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड। क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल पार्ट कौन सा है इसमें बताओ जरा देख करके। CH3 में एल्काइल पार्ट कौन सा है? CH3 में एल्काइल पार्ट, CH3X में एल्काइल पार्ट, CH3 है एल्काइल पार्ट, X तो हेलोजन है, X तो फंक्शनल ग्रुप है, CH3 क्या है? एल्काइल। एल्काइल क्या होता है? व्हाट इज एल्काइल? एल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं? हमने क्या किया? ये CH4, ये CH4 क्या है? एल्केन, एल्कीन या एल्काइन? बोलो, CH4 क्या है? एल्केन। एल्केन में से जब एक H बाहर निकालते हो तो क्या बनता है? एल्काइल। मीथेन में से एक H बाहर निकाला तो मिथाइल, इथेन में से एक H बाहर निकाला तो इथाइल, प्रोपेन में से एक H बाहर निकाला तो प्रोपाइल, और ब्यूटेन में से एक H बाहर निकाला तो ब्यूटाइल। तो CH3 का नाम क्या होगा? अरे इसका नाम क्या है CH4 का? नाम अभी अभी बोला मैंने मुंह से, दिमाग कहाँ है? कहाँ से सुन रहे हो? CH4 का नाम मीथेन। ठीक है, वो भी इतनी दबी दबी आवाज में बोल रहे हो जैसे मैं कोई इनकाउंटर कर दूंगा तुम्हारा गलत बोल दिया तो। मीथेन में से एक H बाहर निकाला तो क्या बनेगा? मिथाइल। तो CH3 का नाम क्या हो गया? मिथाइल। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? इथेन का फॉर्मूला बोलो, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो CH4, इसका नाम क्या है? मीथेन। इथेन क्या होगा? व्हाट इज द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन? क्लास 10th में पढ़ा था एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2। यही होता है ना। एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। मतलब जितने कार्बन है उसका ट्वाइस करो और उसमें 2 ऐड कर दो, तो कार्बन कितने हैं? 1। 1 का ट्वाइस करा कितना आया? 2, और उसमें 2 ऐड कर दिया कितना हो गया? 4। हाँ या ना? ऐसे देख रहे हो मैं पता नहीं कौन सी कयामत सुना रहा हूं तुम्हें। अगला C2H बोलो कितने आएंगे? 6। अगला C3H बोलो कितने आएंगे? 8। हाँ, C4
H कितने 10, C5 H कितने हैं 12। ठीक, इसी को ही तो होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज में ईच होमोलॉग डिफर बाय आ कौन सी यूनिट, कितने कार्बन बढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे आते हुए। जब पहले तो नाम बताओ, कितने कार्बन बढ़े, एक कार्बन बढ़ा, हाइड्रोजन कितने बढ़े 2। तो होमोलोगस सीरीज में each homolog differ by a CH2 unit, differ by a CH2 unit। ठीक, अगले वाले का नाम बोलो क्या होगा, C2H6 का नाम, हाँ क्या नाम होगा इथेन। अगले वाले का नाम बोलो, C3H8 का प्रोपेन, C4H10 का ब्यूटेन, उसके बाद पेंटेन। ठीक, पेंटेन के बाद कौन आएगा, उसके बाद हेप्टेन, उसके बाद ऑक्टेन, उसके बाद नोनेन, उसके बाद डेकेन। ठीक है, तो अगर मीथेन में से एक H बाहर निकालूं तो क्या बनेगा भाई CH3, इसको बोलेंगे मिथाइल। इथेन में से एक H बाहर निकाला तो क्या बनेगा C2H5, और आगे फ्री वैलेंसी दिखा दो, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाल दिया ना तो कार्बन तो रोने लगेगा। C2H5 को क्या बोलेंगे इथाइल। ठीक, यहाँ से एक H बाहर निकाला तो C3H7 प्रोपाइल, यहाँ से एक H बाहर निकाला तो C4H9 ब्यूटाइल, यहाँ से एक H बाहर निकाला तो C5H11 पेंटाइल। ठीक, तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। आगे जाना है तो हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, ये सब क्या है एल्काइल ग्रुप्स। ये सब क्या है एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय राइटिंग कैपिटल R। एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय राइटिंग कैपिटल R। अब आप कहोगे सर इस कैपिटल R में कितने कार्बन होंगे, तो कितने ही कार्बन हो सकते हैं हमें नहीं पता, कितने ही कार्बन हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात, एक कार्बन का भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी, 10 का भी। ठीक है, एक कार्बन के अल्काइल ग्रुप को बोलेंगे मिथाइल, 2 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को बोलेंगे इथाइल, 3 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को बोलेंगे प्रोपाइल, 4 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को बोलेंगे ब्यूटाइल, 5 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को बोलेंगे पेंटाइल, 6 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को बोलेंगे हेक्साइल, 7 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को बोलेंगे हेप्टाइल, 8 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को बोलेंगे ऑक्टाइल, 9 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को बोलेंगे नोनाइल, और 10 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को बोलेंगे डेकाइल। समझ में आ रही है बात अच्छे से, बोलो। ठीक, तो एल्काइल पार्ट से अगर हेलोजन आकर के जुड़ा, एल्काइल पार्ट से अगर हेलोजन आकर के जुड़ा तो उसको बोलेंगे एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन। द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय करस्पॉन्डिंग हेलोजन एटम। ठीक, हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया हेलोजन ने। इन अ हाइड्रोकार्बन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनोहेलोजन कंपाउंड। ठीक, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोहेलोजन कंपाउंड्स, एक होता है आपका हेलो एल्केन और दूसरा होता है आपका हेलो एरीन। ठीक, हेलो एल्केन मतलब जिसमें कोई एरोमेटिक रिंग ना आ रही हो, बेंजीन रिंग ना आ रही हो, और हेलो एरीन जहां पर बेंजीन रिंग आ जाए, एरोमेटिक रिंग आ जाए। ठीक, तो हेलो एल्केन में क्या होगा, इन हेलो एल्केन्स एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक का मतलब ओपन चेन। ठीक, साइक्लिक चेन भी हो सकती है बट एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। इज रिप्लेस्ड बाय अ हेलोजन एटम। ठीक है, ये साइक्लिक भी हो सकता है या फिर एसाइक्लिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो ये आ चुका आपका क्या CH3X, ये आपका क्या है भाई एक हेलो एल्केन। हेलो एल्केन अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम एंड अल्काइल हैलाइड अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम। हेलो एरीन क्या होगा, अगर हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है हेलो एरीन, अगर हेलोजन डायरेक्टली नहीं जुड़ा बेंजीन से लेकिन कंपाउंड में बेंजीन रिंग आ रहा है तो भी वो हेलो एरीन की कैटेगरी में आएगा। ठीक, तो इन हेलो एरीन्स एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम in an aromatic hydrocarbon is replaced by a halogen atom.
ठीक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को एक हेलोजन से रिप्लेस कर दिया गया। जनरली द हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। बेंजीन में सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ठीक, दोबारा सुन लो, अगर चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं इस कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए? 1 2 3, चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? अगर कहीं पे 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp। अगर 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 एटम के बीच में कैसा बॉन्ड है भाई? सिंगल बॉन्ड है, तो वो हमेशा कौन सा होगा? अगर 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा होगा। अगर 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो उसमें से हमेशा एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसमें सिग्मा तो हमेशा एक ही होगा, बट इस बार पाई कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। अब कौन सा सिग्मा, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो वो लड़ने मत आ जाना, कोई सा भी हो सकता है, हमें नहीं पता, या तो ऊपर वाला सिग्मा या नीचे वाला सिग्मा। एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया। तो ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखो कितने सिग्मा? 1 2 3, sp2। इसका देखो कितने सिग्मा? 1 2 3, sp2। क्लियर हो गई बात अच्छे से? तो ये हेलो एरीन है आपका, क्या बोलेंगे इसको? हेलो बेंजीन। क्या बोलेंगे? हेलो बेंजीन। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिख दिया, ये हेलोजन की जगह मैंने लगा दिया क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक, फ्लोरीन लगा देता तो फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगा देता तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगा देता तो आयोडोबेंजीन। फिलहाल हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा है बेंजीन रिंग से, तो हेलो एरीन बोल रहे हो। लेकिन अगर मैं एक अगला एग्जांपल लिखूं, क्या यहाँ पर हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा है बेंजीन से? नहीं, बट कंपाउंड में बेंजीन रिंग आ रहा है, तो ये भी हेलो एरीन की कैटेगरी में आता है। क्लियर हो गई बात अच्छे से? आगे देखो भाई, क्लासिफिकेशन देखते हैं हेलो एल्केन्स का और हेलो एरीन्स का। ठीक, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन को मेनली क्लासिफाई किया जाता है 2 कैटेगरीज में, और वो 2 कैटेगरीज आर ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, के कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम आ रहे हैं। और अगली कैटेगरी आती है कि मेरा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की आखिर हाइब्रिडाइजेशन क्या है। उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp2 है, या फिर sp है। तो 2 बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन। तो सबसे पहला नंबर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स कितने प्रेजेंट है, तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन्स प्रेजेंट, अगर एक हेलोजन प्रेजेंट है तो आप उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, या फिर मोनो हेलो एरीन, या फिर मोनो एल्काइल हैलाइड, या फिर मोनो एराइल हैलाइड। ठीक है, 2 हेलोजन प्रेजेंट है तो डाई हेलो एल्केन या फिर डाई हेलो एरीन। 3 हेलोजन प्रेजेंट है या 3 से ज्यादा तो पॉली हेलो एल्केन या फिर पॉली हेलो एरीन। पॉली वर्ड जनरली 3 या 3 से ज्यादा के लिए लगा दिया जाता है, लेकिन अगर आप कह रहे हो नहीं सर 3 है तो हमें क्या बोलना चाहिए, तो ट्राई हेलो एल्केन बोल दो। 4 के लिए टेट्रा हेलो एल्केन बोल दो। समझ में आ रही है बात? ट्राई एल्काइल हैलाइड, टेट्रा एल्काइल हैलाइड। ठीक, आगे देखते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर मोनो हेलो एल्केन या फिर मोनो हेलो एरीन, इसमें क्या होगा, केवल और केवल एक ही हेलोजन होगा। तो देखो जरा यहाँ पर क्या एक ही हेलोजन आ रहा है? हाँ, एक ही हेलोजन आ रहा है। ठीक, क्या यहाँ पर भी एक ही हेलोजन आ रहा है? हाँ, एक ही हेलोजन आ रहा है। बताइए इनमें से हेलो एल्केन कौन है और हेलो एरीन कौन है? इन दोनों में से हेलो एल्केन कौन है और हेलो एरीन कौन है? पहला वाला क्या है, हेलो एल्केन या हेलो एरीन? हेलो एल्केन। दूसरा वाला
वो भी हेलो एल्केन ही है, बेंजीन थोड़ी आ रही। अरे इतना सोच रहे हो क्या बेंजीन रिंग दिख रही है इसमें? नहीं, तो ये भी हेलो एल्केन ही होगा। समझ में आ रही बात? ठीक, डाई हेलो एल्केन में कितने हेलोजन आ जाएंगे भाई? 2 हेलोजन। तो देख लो जरा, 2 हेलोजन आ गए हैं। ठीक, इसमें भी क्या हो गया? 2 हेलोजन आ गए। अब डाई हेलोजन कंपाउंड जो है हमारे, उसमें आप कहोगे सर आपने बगल बगल के कार्बन पर एक एक हेलोजन लगा दिया तो 2 हेलोजन हो गए। क्या होता अगर मैं एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगाता? क्या होता अगर मैं एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन लगाता? उसको भी डायहेलो एल्केन बोलते। इसका मतलब डायहेलो एल्केन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर बगल बगल के कार्बन एटम पर हेलोजन लगाओ जैसे यहाँ, ठीक, तो इसको बोलेंगे भैया विसिनल डायहेलाइड। क्या बोलेंगे? विसिनल डायहेलाइड। तो विसिनल डायहेलाइड आर द कंपाउंड्स दैट हैव हैलोजेंस ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। विसिनल पोजीशन, बगल बगल की पोजीशन को विसिनल पोजीशन बोला जाता है। ठीक है, तो डायहेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम, 2 तरीके का होता है, विसिनल और जेमिनल। तो ये विसिनल डायहेलो एल्केन हो गया हमारा। सपोज करो दोनों हेलोजन की जगह क्लोरीन लगा होता, क्या लगा होता? क्लोरीन। तो इसका आईयूपैक नेम क्या बोलते? नंबरिंग करते पहले तो 1 2। ठीक, आईयूपैक नेम कैसे करते हैं भाई? चैप्टर का नाम ही याद रख लो, हेलो एल्केन। मतलब पहले हेलोजन प्रीफिक्स लिखा जाएगा, उसके बाद जितने कार्बन एटम्स है उसके बेसिस पर नाम लिखा जाएगा। ठीक, एक क्लोरीन कार्बन 1 पे आ रहा है और एक क्लोरीन कार्बन 2 पर आ रहा है, तो पोजीशन भी बतानी पड़ेगी कि कौन कौन से कार्बन से हेलोजन लगा है। तो नाम क्या लिखेंगे हम इसका? 1,2। ठीक, डाई क्लोरो। डाई क्यों लिखा? डाई क्यों लिखा? क्योंकि 2 क्लोरीन आ रहे, और उसके बाद प्रीफिक्स का काम खत्म हो गया। अब मेन पेरेंट कार्बन चेन में 2 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, तो 2 कार्बन एटम के लिए एथ, और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो इसीलिए एन, तो एथ, और उसके बाद आएगा भैया एन। क्लियर हो गई बात? तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ये हो गया इसका नाम। ठीक है, बढ़े आगे। अब अगर एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे भाई? जेमिनल डायहेलाइड। तो जेमिनल डायहेलाइड, विसिनल को शॉर्टकट में VIS और जेमिनल को शॉर्टकट में GEM लिखा जाता है। तो जेमिनल डायहेलाइड आर द कंपाउंड्स दैट हैव हेलोजन ऑन द सेम कार्बन एटम। अगर एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन आ जाए तो जेमिनल डायहेलाइड उसको बोला जाएगा। उसके बाद अगर 3 हेलोजन आ जाए तो ट्राई हेलोजन कंपाउंड, या फिर एक जनरल टर्म पॉलीहेलो एल्केन या फिर पॉलीहेलो एरीन। They have more than 2 halogen atoms. Polyhalogen compounds can be named as ट्राई, टेट्रा, 5 बार आ जाए तो पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ठीक है, तो यहाँ देखो कितने हेलोजन आ गए? 3 हेलोजन आ गए, ट्राई हेलोजन कंपाउंड हो गया। ठीक, अगर मेरे पास ये होता CHCl3, अच्छा मैं तो CH4 ही लिख रहा हूं, CHCl3, CHCl3, क्या नाम दोगे इसको? कार्बन नंबर 1 पर 3 क्लोरीन आ रहे हैं, ठीक, तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो। ठीक, और 1 ज्यादातर हम लिखते नहीं है, आप सिंपली ट्राइक्लोरो भी बोल सकते हो। और एक कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या होता है? मैथ, और उसके बाद एन, तो ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। और ये तो आईयूपैक नेम हो गया, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल ट्राइक्लोराइड। क्या हो जाएगा? मिथाइल ट्राइक्लोराइड। और इसी को बोलते हैं भैया, जिसको सूंघ के तुम बेहोश हो जाते हो, क्लोरोफॉर्म। रुमाल के अंदर रख करके सुंघा दिया जाए और कार में तुम्हें बिठा करके किडनैप करके भगा के ले करके चला जाए। ऐसा ही होता है ना मूवीज वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में। ठीक, समझ आ गई बात? और ये हमारा पॉलीहेलो एरीन। क्लियर बात? आगे देखो,
अगला हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन क्या है? CX बॉन्ड में कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो है उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो सबसे पहला कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है, वो कंपाउंड जिसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3 हो। क्या हो? sp3 हो। तो ये आपका 3 तरीके का हो सकता है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और क्या भाई? बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, देखो आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई एल्काइल मोनोहैलाइड्स की। ठीक, एक ही हैलोजन आ रहा हो जिसके अंदर। ठीक, तो देखो जरा CH3 CH2 Cl, बताओ क्या एक ही हैलोजन आ रहा है? हाँ, तो मोनोहैलाइड। ठीक, और एल्काइल है, देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा? एक सिग्मा लेफ्ट में, एक दूसरा सिग्मा राइट में, और बाकी के बचे हुए 2 सिग्मा 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। ठीक है, जो CH2 ओपन करके नहीं दिखाया, तो ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसीलिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी भैया sp2। क्लियर बात अच्छे से? जी सर, sp3 होगी। ठीक है, जागते हुए सुनो, जी सर बोल रहे हो। मैं गलत भी पढ़ा देता हूँ कभी कभी ये चेक करने के लिए कि तुम लोग जाग रहे हो या सो रहे हो। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन जुड़ा है। अब ये 3 तरीके का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तो फिलहाल तो बताओ ये पहला वाला ये जो मैंने बनाया ये क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? तो आप देखोगे हमारा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, जो डिग्री उस कार्बन की होगी वही डिग्री पूरे कंपाउंड की होगी। तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसकी डिग्री 1 डिग्री है, इसीलिए पूरे अल्काइल हैलाइड की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है बात अच्छे से? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल देखो, CH3 CH CH3 Cl। बताओ यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक, अगला देखो CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पर Cl। ठीक, या चलो इस बार चेंज कर लें, एक Cl को ही क्यों पकड़ लिया, ब्रोमीन लगा देते हैं। ठीक है, तो बताओ आपका हेलोजन जिस कार्बन को टच कर रहा है उस कार्बन की डिग्री कितनी है? 3 डिग्री, तो ये हो गया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी, पहला वाला प्राइमरी, दूसरा वाला सेकेंडरी और तीसरा वाला टर्शियरी हो गया। क्लियर हो गई बात अच्छे से? आगे देखो जरा एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड क्या होगा भाई? एलाइल ग्रुप बोलो, बताया था कि नहीं? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री वैलेंसी एलाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एलाइल। ठीक, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन है इस कार्बन को बोला जाता है एलाइलिक कार्बन। क्या बोला जाता है? एलाइलिक कार्बन। ठीक है, तो अगर मैंने इस एलाइल ग्रुप से हेलोजन ला करके जोड़ दिया तो इसको बोला जाएगा एलाइल हैलाइड। देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन ये दिखाया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? एलाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एलाइल हैलाइड। अब दुनिया में एलाइल हैलाइड केवल एक यही है, इसके बाद जो बनेंगे वो इसके डेरिवेटिव बनेंगे। ठीक है, तो देखो जरा इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, इस पर 1, इस पर 2 और आगे कोई भी हेलोजन लगा दिया। अब डेरिवेटिव कैसे बनेंगे? यहाँ से H हटा के कुछ और लगा दिया, यहाँ से 2H हटा के, यहाँ से 1H हटा के, या यहाँ से 2H हटा के कुछ और लगा दिया, तो वो एलाइल हैलाइड नहीं रहेगा, वो अब एलाइल हैलाइड का क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव, और उसको बोला जाएगा एलाइलिक हैलाइड। क्या बोला जाएगा? एलाइलिक हैलाइड। जैसे यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन, यहाँ देखो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला जो कार्बन ये sp3 है, ये डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, उससे लगा है हेलोजन, बट क्या ये एलाइल हैलाइड है? नहीं, एलाइल हैलाइड तो नहीं है, ये एलाइल हैलाइड का क्या है? डेरिवेटिव। भाई एलाइल हैलाइड होता तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो देखो ये क्या बन जाता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन आएगा, उसके बाद CH2 Cl। अगर ये हटा दूं तो ये एलाइल हैलाइड है।
ठीक है, यहाँ पे क्या किया, यहाँ से एक H हटा के एक CH3 लगा दिया, ठीक है, तब आपका ये बना। तो अब आप इसको एलाइल हैलाइड नहीं बोलेंगे, आप इसको एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। और ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बताइए कौन एलाइल हैलाइड है और कौन एलाइलिक हैलाइड है। जैसे कि यहाँ देखो ये वाला, नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर, यहाँ देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक, इससे नेक्स्ट ये वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर हेलोजन लगा है। बट आप इसको एलाइल हैलाइड नहीं बोलोगे, आप इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड, बिकॉज नॉर्मल एलाइल हैलाइड तो ये होता CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X। क्लियर हो गई बात अच्छे से। बेंजाइल हैलाइड क्या होगा, हेलोजन जुड़ा होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, और एरोमेटिक रिंग से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कहलाया जाता है हमारा क्या, बेंजाइलिक कार्बन। तो ये बेंजाइल हैलाइड है, ये क्या है, बेंजाइल हैलाइड। बाकी अब जो बनेंगे वो इसके डेरिवेटिव बनेंगे। देखो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हटा के मैंने कोई भी 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, R डैश और R डबल डैश। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इन दोनों में से बताओ बेंजाइल हैलाइड कौन सा है और बेंजाइलिक हैलाइड कौन सा है, बेंजाइल हैलाइड कौन सा है और बेंजाइलिक हैलाइड कौन सा है। हाँ, पहला वाला तो बेंजाइल हैलाइड है, दूसरा वाला क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड है। क्लियर हो गई बात अच्छे से। अगला देखो, एक कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है, तो ये 2 तरीके का हो सकता है बेटा, विनाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड, विनाइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड। ठीक, अब विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का मतलब क्या है भाई, जिस तरीके से एलाइल ग्रुप बताया उसी तरीके से एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, इसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं। अब अगर इस विनाइल ग्रुप पर ला करके मैंने हेलोजन लगा दिया, ठीक, ये दिखाया हुआ है यहाँ नीचे बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक, इसको विनाइल हैलाइड बोलेंगे। और अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, देखो यहाँ पर भी तो डबली बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, X is directly attached to one of the doubly bonded carbon। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम क्या पढ़ रहे हैं, अब वो वाली क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जिसमें हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक, वही तो पढ़ रहे हैं। यहाँ देख लो, ये sp3 वाला तो खत्म हो गया, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ठीक, तो ये विनाइल हैलाइड है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। इसमें भी हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, बट इट इज नॉट विनाइल हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। सिमिलरली अगला एराइल हैलाइड, X इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ी है तो उसको क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। ठीक है, तो ये पहला वाला तो एराइल हैलाइड है, बट दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला हो गया एराइलिक हैलाइड। क्या हो गया, दूसरा वाला एराइलिक हैलाइड हो गया। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक, बढ़े आगे। ठीक, बताओ भाई, Which of the following is an example of alkyl aryl halide। अब देखो दोनों नाम आ गए यहाँ, एल्काइल नाम भी आ गया और एराइल नाम भी आ गया। ठीक, पैराक्लोरोटोल्यूइन, टोल्यूइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर लगा दिया जाए CH3। ठीक, और पैरा पोजीशन, इस ग्रुप के जस्ट बगल वाली दोनों पोजीशन कौन सी होंगी, ऑर्थो। जिस कार्बन से ग्रुप लगा है उस कार्बन के बगल वाली दोनों पोजीशन कौन सी होगी, ऑर्थो। ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो। अगली दोनों पोजीशन कौन सी होंगी, मेटा, और ये वाली पोजीशन कौन सी होगी, पैरा। इस पैरा पोजीशन पर लगा है क्या, क्लोरीन, पैरा क्लोरोटोल्यूइन। क्लियर बात अच्छे से। अगला क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या होगा, ये होगा हमारा क्लोरोबेंजीन। अगला एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। अगला बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा,
ये होगा हमारा बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। तो अब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एल्काइल एराइल हैलाइड, जिसमें एराइल ग्रुप भी आना चाहिए और एल्काइल भी आना चाहिए। ठीक, अब मुझे बताओ एल्काइल एराइल हैलाइड का कौन सा एग्जांपल होगा। ठीक, अगर हम सेकंड वाले पार्ट की बात करें क्लोरोबेंजीन, तो इसमें तो केवल एराइल पार्ट आ रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये Cl जुड़ा हुआ है, अरे Cl तो एरोमेटिक कार्बन चेन से जुड़ा है। ठीक है, तो ये तो एराइल हैलाइड हो गया। सेकंड वाला क्या हो गया हमारा, एराइल हैलाइड हो गया। ठीक, तो सेकंड वाला तो हमारा गलत हो गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सेकंड वाला हमारा गलत हो गया। उसके बाद सी वाला देखो, एलाइल क्लोराइड। ठीक, इसमें तो बेंजीन रिंग आई नहीं रही, तो ये तो आपका एल्काइल एराइल हैलाइड का एग्जाम्पल है ही नहीं, ये केवल एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब बचते हैं दो, कौन कौन से, पहला वाला पैराक्लोरोटोल्यूइन और दूसरा वाला बेंजाइल क्लोराइड। ठीक, अब यहाँ देखो भाई, सबसे लास्ट वाला बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड कंटेन्स अ फिनाइल रिंग, बोलो फिनाइल रिंग है कि नहीं बेंजाइल क्लोराइड में, हाँ नीचे फिनाइल रिंग आ रही है, विच इज एराइल, इस फिनाइल रिंग को ही तो एराइल बोलते हैं। ठीक है, एंड द हेलोजन इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, लेकिन यहाँ पे जो हेलोजन जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, वहां से जो हेलोजन जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। तो हेलोजन जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर, तो एल्काइल। ठीक, तो इसीलिए इट इज एन एल्काइल एराइल हैलाइड, ये हमारा एल्काइल एराइल हैलाइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एल्काइल पार्ट है और एराइल पार्ट है, यहाँ पर एराइल पार्ट से हेलोजन जुड़ा है। हेलोजन किससे जुड़ा, एराइल पार्ट से। ठीक है, तो इसलिए तो फिर एराइल हैलाइड हो जाएगा केवल। ठीक है, उसमें हेलोजन किससे जुड़ा है, एल्काइल पार्ट से, और कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग भी आ रही, तो उसको बोला जाएगा एल्काइल एराइल हैलाइड। समझ आ गई बात अच्छे से। ठीक, आगे देखते हैं। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल क्या होता है, CH3 CH CH3 CH2, टोटल कार्बन एटम कितने आ रहे हैं, 4, तो ब्यूटाइल, टोटल कार्बन एटम कितने आ रहे हैं, 4, तो ब्यूटाइल, और कोने से दूसरे वाले कार्बन पर मिथाइल निकला है, तो इसीलिए आइसोब्यूटाइल। ठीक, तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड पूछ रहा है, तो Br लगा दीजिए। बताओ कौन सा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, कौन सा वाला मैच हो रहा, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। इस वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगले वाले को बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक, अगले वाले को क्या बोलेंगे, ये तो सिंपल सा है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और लास्ट वाला तो बता दिया भाई, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक, तो आगे आप यहाँ पर देख सकते हो, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आप लोगों को। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ये है, और तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक, तो चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक, बाकी इस टॉपिक पर जो PYQs बचे हैं बेटा हमारे, वो कल की क्लास में हम PYQs देखेंगे। जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, फिर कल की क्लास में कुछ PYQs कराऊंगा। ठीक, IUPAC नॉमेनक्लेचर भी करवाऊंगा। ठीक, उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।